अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात का 10वां सबक पढ़ेंगे, बादशाह अक्लो दिल। इसके मुसन्निफ़ हैं मुल्ला वजही। पहली बात, उर्दू शायरी के अव्वलीन नमूने जिस तरह दक्कन में पाए जाते हैं, उसी तरह नस्र के इब्तिदाई नमूने भी दक्कनी उर्दू ही में दस्तयाब हुए हैं। इनमें सबसे अहम मुल्ला वजही की सब रस है। मुल्ला वजही ने ये किताब सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। ये एक तवील तमसीली दास्तान है। कहा जाता है कि वजही ने यह किताब फ़ारसी ज़बान के शायर फ़त्ताही की मसनवी दस्तूरुल इशाक को सामने रखकर लिखी थी। किस्सा कहानी कहना और सुनना इंसान की फितरत में दाखिल है। यानी किस्सा कहानी स्टोरी, देखो ये सब इंसान की फितरत है, हम आपस में सुनते सुनाते रहते हैं। इसी शौक़ को पूरा करने के लिए उर्दू में दास्तानें लिखी गईं। सब रस का किस्सा नहायत दिलचस्प है और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। ये किताब कदीम उर्दू में लिखी गई है। उसकी इबारत मुक़फ़्फ़ा है। मुक़फ़्फ़ा यानी हम काफ़िया है। इस सबक को पढ़कर हम कदीम उर्दू से आशना हो जाएंगे। जान पहचान। मुल्ला वजही कुतुब शाही दौर के मशहूर शायर और नसर निगार थे। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में उन्हें मलिकुश शुअरा का दर्जा हासिल था। मलिकुश शुअरा यानी क्या होता है? शायरों के बादशाह का दर्जा उन्हें हासिल था। वजही के मकाम व तारीख़ पैदाइश का तारीख़ किताबों में ज़िक्र नहीं। इसी तरह उनके सने वफ़ात का भी पता नहीं चलता है, यानी किस साल में उनका वफ़ात हुआ ये भी पता नहीं है। अलबत्ता इतना दुरुस्त है कि उन्होंने 4 कुतुब शाही बादशाहों का ज़माना देखा और कई किताबें लिखी। उनमें मसनवी कुतुब, मश्तरी, ताजुल हक़ाइक़, माह सीमा व परी रुख वगैरह का शुमार होता है। एक शहर था, उस शहर का नाम सीस्तान। नाव यानी नाम। भैया भाषा में भी देखो बोलते हैं काओ नाव है तार, है ना, नाव। तो नाव यानी क्या होता है? नाम। इस सिस्तान के बादशाह का नाम अक्ल। तीनों दुनिया का तमाम काम इससे चलता। ते यानी से। उसके हुक्म बाज ज़रा की नहीं हलता। बाज यानी क्या होता है? बग़ैर, यानी उसके हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं हिलता या पत्ता भी नहीं हिलता, जैसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं वैसे। उसके फरमाए पर जो चले, हर दो जहां में हुए भले, यानी जिसने उसका बात माना उसका भला हुआ। सो इस अक्ल बादशाह को, आलम पनाह को, जिल्लल्लाह को, साहिब सिपाह को एक फर्जंद था। तो ये बादशाह की तारीफ़ में कहे जा रहे हैं कि बादशाह को यानी को, बादशाह को, आलम पनाह को, जिल्लल्लाह यानी अल्लाह का साया। बादशाह के लिए ये लक़ब इस्तेमाल किया जाता है, जिल्लल्लाह। तो इसको क्या था? एक फ़र्जंद था। फ़र्जंद यानी बेटा, कि उसका जोड़ा दुनिया में कहीं न था। वासिल कामिल, आशिक आकिल, आलिम आमिल, नाव उसका दिल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बादशाह अक्ल का बेटा था, एक फ़र्जंद था उसका नाम दिल था। वो क्या था? वासिल कामिल था, आशिक आकिल था, आलिम आमिल था। वासिल कामिल यानी अल्लाह की याद में खोया रहने वाला, है ना। आशिक आकिल, अकल रखने वाला आशिक। आलिम आमिल यानी होता है कि अपने इल्म पर अमल करने वाला आलिम। तख्त व ताज का लायक, सब पर फायक। फायक यानी क्या होता है? फौकियत, ऊपर, सबसे ऊपर। बात में काबिल, समझ में फाजिल। समझ यानी समझ। सो एक दिस यानी एक दिन, इस अक्ल बादशाह हकीकत आगाह के दिल पर कुछ आया, यानी जो अक्ल बादशाह था उसके दिल में कुछ आया। अपना अंदेशा आपस को भाया, यानी अपना जो दिल में उसके बात आई वो उसको भा गई। सो उसको, उस शाहजादे को, उस माहजादे को, उस मुत्तकी को, उस सब इल्मा के धनी को तन के मुल्क की बादशाही दिया। तन के मुल्क का बादशाह किया, सरफराज किया, मुमताज़ किया। सरफराज किया यानी इज़्ज़त बढ़ाना। मुमताज़ किया, मुमताज़ यानी क्या होता है? मुमताज़ नंबर से पास होना, यानी अव्वल नंबर से पास होना, सबसे ऊपर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अक्ल बादशाह था उसके दिल में एक बात आई और उसने अपने उस बात पे अमल किया और अपने उस शाहजादे को, महाजादे को, मुत्तकी को, इल्म के धनी यानी बहुत से इल्म का माहिर, जिसको बहुत सारी चीज़ों में इल्म हो,
तो उसने अपने बेटे को क्या किया, तन के मुल्क का बादशाह बना दिया, सरफराज किया, मुमताज किया। दिल बादशाह के हाथ में तन का मुल्क आया, ठारे ठार कोचे कोचे बाजारे बाजार अपनी दुराही फिराया। तन दिल का फर्मा बरदार, जू नफर खिदमतगार, जिधर दिल जाता दिल के पीछे तन भी आता। नवे नवे कानून धरने लग्या, दिल तन के मुल्क की बादशाही करने लग्या। हाथ हाथ ठारे ठार यानी जगह जगह, गली कोचा, हर बाजार के कोने में उसने अपनी हुकूमत का ऐलान किया। यानी जो सिस्तान मुल्क के बादशाह थे अक्ल, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे दिल को तन मुल्क की बादशाही दे दी। तो जब तन मुल्क की बादशाही दिल के हाथ में आ गई तो उसने क्या किया, नए नए कानून लाने लगा और मुल्क बादशाही और तन मुल्क की बादशाही करने लगा। अलकिस्सा, एक रात दिल बादशाह कम्बाज तंबूर कानून ऊद मंगा कर मतरबा खुश सरवर बुलाकर मजलिस किया। कम्बाज तंबूर कानून ऊद मंगाकर, ये सब के माना क्या है, मौसीकी के साजों के नाम, यानी गाना बजाना के आलात, मशीन उनका नाम है। मतरबा खुश सरवर बुलाकर, मतरबा खुश सरवर अच्छी आवाज में गाने वाले। अरकाने दौलत यानी दरबारी। नदीम दोस्त, किस्सा ख्वां किस्सा बयान करने वाले। खुश तबाह खुश तबीयत के लोग। लतीफ़ा गोया लतीफ़ा सुनाने वाले। हाजिर जवाबा, गुल रवियाँ यानी अच्छे खूबसूरत चेहरे वाले। खुश खोया यानी खुशी का इजहार करने वाले, खुशी बयान करने वाले सब क्या थे, उस मजलिस में हाजिर थे। बारे उस वक्त यकायक ऐन मस्ती में, फिराग दस्ती में, इस कमाल हस्ती में। यकायक अचानक, ऐन मस्ती में नशे की हालत में, फिराग दस्ती में छेड़छाड़, इस कमाल हस्ती में यानी कि इंतहा। एक कदीम नदीम यानी एक पुराना दोस्त। बहुत लताफत सू, बहुत फसाहत सू, बहुत बलागत सू। बहुत यानी बहुत, सू यानी से। लताफत यानी लतीफ़ अंदाज में। फसाहत अच्छी ज़बान का इस्तेमाल। बलागत यानी कम से कम अल्फाज में अपना मतलब बयान करना। बात का सर रिश्ता काट कर एक ताज़े आबे हयात का किस्सा पढ़या, यानी वो जो पुराना दोस्त था, कदीम नदीम दोस्त था, उसने बहुत ही लतीफ़ अंदाज में, अच्छी ज़बान का इस्तेमाल और बलीग अंदाज में, फसीह अंदाज में क्या किया, एक बात निकाल कर उसने आबे हयात का किस्सा पढ़ा। वले पढ़ते वक्त उस किस्से की मस्ती चढ़ी, तो आपे भी तक गिर पड़िया। क्या कहते हैं कि वो किस्सा बयान करते वक्त क्या हुआ, हर किसी पर उस किस्से की मस्ती चढ़ी और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। दिल खोलिया बात सुनिया था, सो बोलिया कि जो कोई यूं आबे हयात को पीवेगा दूसरा खिजिर होवेगा। तो वो जो कदीम दोस्त था, पुराना दोस्त, उसने ये किस्सा सुनाया और उसने क्या बोला कि जो कोई यानी कोई, यू इस आबे हयात को पिएगा वो दूसरा खिज्र होवेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे सनत तलमीह की तरफ इशारा है, एक तारीखी वाक़ये की तरफ। खिज्र अलैहिस्सलाम का नाम हम देखते हैं कि सूरह कहफ में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में, कि किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त यूशा बिन नून के साथ सफ़र पे रवाना होते हैं और फिर एक जगह पे जाकर खिज्र अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। ये पूरा वाक़या बहुत बड़ा है, तारीखी वाक़यात में मिलता है कि उन्होंने आबे हयात भी रखा है और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ये बस एक तारीखी वाक़यात में मिलता है, ये कोई ऑथेंटिक या बिल्कुल सही 100% ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इस जग में सदा जीवेगा, तो वो जो कदीम नदीम पुराना दोस्त था उसने क्या कहा कि जो कोई आबे हयात पिएगा वो दूसरा खिज्र हो जाएगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा। जग यानी दुनिया, इस जग में सदा हमेशा जिएगा। दुनिया में जीना उसीच का है, उसीच यानी उसी का है। जो कोई यूं आबे हयात पिया नहीं, दुनिया में अबस आया। जो कोई यह आबे हयात नहीं पिएगा उसका दुनिया में आना बेकार हो गया। अबस यानी बेकार। क्या लज्जत देखिया कुछ नहीं किया, यानी उसको कुछ मज़ा नहीं मिला दुनिया का, कुछ नहीं किया उसने। अबस जिया, बेकार जिया। जिसके दिल में यूं नहीं तमा, क्या जीवना उसका किस जीवने में जमा। यहाँ पर जो कदीम दोस्त है वो क्या कहता है, जो कोई भी आबे हयात पिएगा वो दूसरा खिज्र होवेगा और इस जग में दुनिया में हमेशा जिएगा। इस दुनिया में उसी का जीना है, उसी का बोलबाला है। और जो कोई आबे हयात नहीं पिया उसका दुनिया में आना बेकार हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना।
اب آگے چلتے ہیں. جس کے آب حیات سو تر ہوئیں گے لب، حیران ہوے گا تماشا دیکھے گا عجب عجب. سو یعنی سے، یعنی جس کے لب آب حیات سے تر ہوں گے وہ حیران ہوے گا، عجب عجب تماشا دیکھے گا. اس آب حیات کی بات کا اثر بہت وہاں سو دل بادشاہ کے سر چڑھیا. بہت یعنی بہت، یعنی اس آب حیات کی بات کا جو اثر ہے وہ بادشاہ دل کے سر چڑھ گیا، یعنی بالکل اس کے اوپر سوار ہو گیا. دل بادشاہ اس آب حیات کی بات پر مطلق عاشق ہوا، بےتاب ہو پڑیا. دل بہت ہی طالب ہوا، اشتیاق غالب ہوا. بات سنتے اس حال کو عام پڑیا، عاشق تھا بیچارہ بےگچ سم پڑیا. عام پڑیا یعنی آپڑنے، سم پڑیا یعنی ساپڑنے، یہ دونوں مراٹھی لفظ ہیں. تو جو دل بادشاہ تھا اس کی دل میں یہ بات آ گئی آب حیات والی، اور وہ اس حالت کو پہنچا کہ بالکل آب حیات کا عاشق ہو گیا. بیچارہ بیگچ سمپڑیا، بیگچ یعنی بہت جلد، سمپڑیا یعنی پکڑا گیا، یعنی اس کے دماغ میں جو بات آئی تھی وہ بہت جلد اس نے اپنی بات کو پکڑ کے اس پر عمل کیا اور لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ آب حیات کو ڈھونڈیں. القصہ دل بادشاہ حقیقت آگاہ بہت بے دل ہوا، دل پر کام مشکل ہوا. شہر سب حیران، گھر گھر لوگاں پریشان، جتے جتا دوڑے، سرگرداں ہو کر سب سر پھوڑے. پیشوا دبیر امیر وزیر کوئی کر نہیں سکے اس کی تدبیر. ویسے میں دل بادشاہ کو خصوص ایک جاسوس تھا، اس کا نام نظر، سب ٹھاؤں اس کا گزر، سب جگہ کی معلوم اسے خبر. تو آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ مقفع عبارت ہے، یعنی ہم قافیہ الفاظ آ رہے ہیں نا سارے. سب جگہ کی معلوم اسے خبر، کوئی نہ جا سکے وہاں جاوے، کوئی نہیں خبر لیا تا سو خبر لیاوے. سو وہ نظر جاسوس دل بادشاہ کے حضور آ کر تسلیم کر بولیا کہ اے دل بادشاہ عالم پناہ مجھے رخصت دے. جب دل بادشاہ نے دیکھا کہ جو آب حیات وہ ملنا بہت مشکل ہے، یہ جان کر وہ بہت بے دل ہوا، اداس ہوا، دل پر اس کا کام مشکل ہوا. اور پورا شہر گھر گھر لوگ پریشان ہوئے. لوگاں یعنی لوگ، جتے جتا دوڑے، سرگرداں ہو کر سب سر پھوڑے، یعنی سارا شہر دل بادشاہ کی یہ خواہش پورا کرنے میں لگا تھا، لیکن کہیں بھی جو تھا وہ آب حیات مل نہیں رہا تھا. امیر، پیشوا، وزیر سب اس چیز میں لگے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی اس کام کو انجام نہیں دے پایا. پھر اچانک کیا ہوا کہ جو دل بادشاہ تھا اس کا ایک جاسوس کا جس کا نام نظر، سب ٹھاؤں اس کا گزر، یعنی ہر جگہ اس کا گزر تھا، ہر جگہ کی اس کو خبر تھی، جہاں کوئی نہ جا سکے وہاں وہ جا کے خبر لے آتا تھا. تو اس نے آ کر دل بادشاہ کو کیا کہا کہ عالم پناہ مجھے رخصت دیجیے، اس کام کو میں جاؤں گا جدھر کدھر، ڈھونڈ کر تو منگتا سو آب حیات کی خبر میں لے آؤں گا، یعنی جو آب حیات آپ کو منگتا ہے چاہیے وہ میں لے آؤں گا. بارے دل بادشاہ نظر کی یوں بات سنیا تو خوش ہوا. تو جو دل بادشاہ تھا وہ نظر کی یہ بات سن کر خوش ہوا. نظر جاسوس کو شاباش شاباش کہیا. بادشاہ نے نظر جاسوس کو شاباشی دی، گلے لگایا، خدا کی درگاہ امیدوار ہو کر رضا دیا کہ تو جا. رضا دیا یعنی اجازت دی، اپنی مرضی سے جانے دیا. یوں خوش خبر لے کر بیگ آ، یعنی یہ خوش خبر تو جلدی سے لے کر آ. بیگ آ یعنی جلدی آ. تاخیر نہ کو کر یعنی دیر نہیں کرنا، اس کام کو تقصیر نہ کو کر. تقصیر یعنی بھول چوک اور کوئی غلطی نہیں کرنا اس کام میں. مبارک ہے جاگے تیرے نصیب، اور اس کو دعا دی کہ تیرے نصیب جاگے. اور کیا کہا، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد ہو تو فتح قریب ہوتی ہے. اسے یہ دعا دے کر بھیجا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے سوال اور جواب دیکھیں گے. ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے.